बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महफिल बज़्म इरफ़ान के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शब ज़रबत हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कातिलाना हमला 19 रमज़ानुल मुबारक का ईमान अफरोज़ वाक़या आपके सामने पेश करते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कातिलाना हमला के लिए इब्न मलजम कोफ़ा पहुँचा। इब्न मलजम मिस्र का रिहायशी था। उसने कोफ़ा जाकर अपने हामियों को इकट्ठा करना शुरू किया जो नहरवान में बच गए थे। इस दौरान उसने अपना राज किसी से बयान ना किया। एक दिन उसकी मुलाकात शबीब बिन शजरा से हुई जो उसे अपने मतलब का आदमी लगा। इब्न मलजम ने जब उसे अपने मंसूबे से आगाह किया तो उसने इब्न मलजम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, लेकिन इब्न मलजम ने उसे लालच देकर अपने साथ शामिल कर लिया। इस दौरान इब्न मलजम की नज़र बनु तमीम की एक हसीन दोशीज़ा पर पड़ी और वो उसे देखते ही उस पर मर मिटा। उस हसीना ने इब्न मलजम को पहचान लिया और उसको अपने पास बुला लिया। इब्न मलजम जब उसके पास गया तो उसने इस शर्त पर इब्न मलजम से निकाह की हामी भरी कि वो उसे 3000 दिरहम, एक ग़ुलाम, एक लोंडी और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कटा हुआ सर महर में दे तो वो उससे निकाह कर लेगी। इब्न मलजम ने कहा कि उसे आखिरी शर्त मंजूर है, बाकी की शराइत वो पूरी करने पर कादिर नहीं। बनु तमीम की इस दोशीज़ा ने हामी भर ली। इब्न मलजम ने इस दोशीज़ा से कहा कि वो अपने कबीले का कोई काबिल एतमाद आदमी दे ताकि वो अपने इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचा सके। उस दोशीज़ा ने वरदान नामी एक शख्स को इब्न मलजम के साथ कर दिया। रमज़ानुल मुबारक के महीने में जुम्मा के दिन फजर के वक्त इब्न मलजम अपने दोनों साथियों शबीब और वरदान के साथ मस्जिद कोफ़ा पहुंचा और ये तीनों मस्जिद के एक कोने में छुप गए। जिस वक्त हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज़ फजर के लिए तशरीफ़ लाए, उस वक्त शबीब ने आगे बढ़कर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर पहला वार किया। शबीब के वार के बाद इब्न मलजम आगे बढ़ा और उसने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर दूसरा वार किया। वरदान ने ये देखा तो भाग खड़ा हुआ। शबीब भी वार करने के बाद भाग निकला, जबकि इब्न मलजम पकड़ा गया। वरदान ने जब इसका जिक्र अपने साथियों से किया तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने भांजे हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हज़रत जादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म फरमाया। इसी दौरान सूरज तलू हो चुका था। लोग आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ख्मी हालत में घर ले गए। इब्न मलजम को आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पेश किया गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बदबख्त से पूछा कि तुझे किस चीज़ ने मुझे मारने पर आमादा किया। इब्न मलजम ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि मैंने इस तलवार को 40 दिन तक तेज़ किया और अल्लाह से दुआ की कि इससे वो शख्स मारा जाए जो खल्क के लिए शर का बायस हो। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि तू इस तलवार से मारा जाएगा। उसके बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाज़रीन महफिल बिलखसूस अपने बेटे हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को मुखातिब करते हुए फरमाया, अगर मैं जाँबर ना हो सका तो तुम इसे कसास के तौर पर इसी तलवार के वार से कत्ल कर डालना और एक ही वार करना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 17 रमज़ान मुबारक को ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना ये ख्वाब हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान किया और फरमाया, मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकवा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने मेरे साथ निहायत बुरा बर्ताव किया और मुझे नाहक सताया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तुम अल्लाह से दुआ करो। चुनांचे मैंने अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ की कि मुझे उनसे बेहतर लोगों में पहुंचा दे और मेरे बजाय उन लोगों का ऐसे शख्स से वास्ता डाल दे जो मुझसे बदतर हो। साहिबजादों को वसीयत। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब वक्त विसाल करीब आया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साहिबजादों को तलब फरमाया और उनसे वसीयत फरमाई, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की नसीहत करता हूँ। मेरे बाद तुम दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला ना हो जाना, किसी दुनियावी शे के हसूल में नाकामी पर अफसोस ना करना,
حق بات کہنا اور حق کا ساتھ دینا، مظلوموں کی عنایت کرنا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ظالم کی حمایت نہ کرنا اور بے کسوں کو سہارا دینا، قرآن سے ہدایت لیتے رہنا اور اللہ کے احکام کی روشنی میں ملامت کرنے والے کی ملامت کرنے سے ڈرنا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اپنے بھائی محمد رضی اللہ عنہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور اس کے ساتھ عفو درگزر سے کام لینا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے محمد بن حنیفہ رضی اللہ عنہ کو وصیت کی، اپنے دونوں بڑے بھائیوں کی عزت و توقیر کرنا، ان کا حق تم پر زیادہ ہے اور ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ ہوتی ہے شان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جلد ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔